स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स। तो आइए इस वीडियो में जो कि प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से 8 तक को देखा था। अब इसी प्रश्नावली की जो प्रश्न संख्या 9 है उसको हम देखते हैं और इस पार्ट में हम 9 से 14 तक जो भी प्रश्न है इस 5.1 का उसको हल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिया हुआ है, आप जैसा बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है, और ऐसा ही है, सेम है ये। इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है, उसमें से आपको कुछ खुद से ही एक क्लू निकालना है कि क्या पैटर्न है। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, जोड़ 2 का स्क्वायर है, जोड़ 2 का ही स्क्वायर है, बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर ही क्या होता है 4 होता है, और बराबर 3 का स्क्वायर क्या है 9। देखिए 4 4 8 और 1 9, तो ये इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, यानी कि ये पैटर्न जो है हमारा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये पैटर्न जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ाया गया है पैटर्न को। देखिए यहाँ 1 लिया गया तो 2 लिया गया, फिर 2 लिया गया, फिर यहाँ 3 लिया गया। अच्छा, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएंगे, हम इस लाइन से क्लियर होते हैं। अब यहाँ 1 था तो यहाँ क्या लिया गया 2 लिया गया, यहाँ 2 था तो क्या लिया गया 3 लिया गया, यहाँ 2 था तो यहाँ क्या लिया 6। अच्छा, ये 6 आपकी समझ में नहीं आएगा। आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ 1 था और 2 था तो चलिए यहाँ 2 और 3 आगे बढ़ाया है हमने, यहाँ 6 कैसे। देखिए यहाँ जो संख्या ली जा रही है, यहाँ जो संख्या ये वाली ली जा रही है वो इन दोनों का गुना है। तो 2 एकम 2, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 तियाई 12। चलिए यहाँ तो भरना है खैर, लेकिन यही 3 पैटर्न में आप समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए यहाँ 1 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ये क्लियर है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा 5। चलिए बाद में उसको चेक करेंगे। 5 है, 6 है, फिर 7 है। यहाँ देखिए यहाँ 2 कैसे था, ये दोनों का गुना था। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ठीक है। फिर यहाँ इसका यहाँ गुना होगा, इसका यहाँ गुना होगा, इसका यहाँ गुना होगा। अच्छा, इसको देखिए कि जो भी यहाँ है पैटर्न, देखिए ये पैटर्न का क्वेश्चन है, तो पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी यहाँ संख्या है उससे 1 ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 6 है तो क्या है 7 है, यहाँ 12 है तो क्या है यहाँ 13 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ा है। तो अब इसी पैटर्न को ख्याल रखते हुए ये देखिए आपके माइंड को शार्प करेगा ये क्वेश्चन जो है कि आप पैटर्न पकड़ पाते हैं, किसी में नहीं, कोई क्लू आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 इधर हुआ, 2 3 1 से ज़्यादा, 1 ज़्यादा इधर से है, जैसे 2 का से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 5 होगा, 5 से ज़्यादा 6 होगा, 6 से ज़्यादा 7 होगा, यही सब। और इन दोनों का जो गुना है वो यहाँ पे है, तो 2 एकम 2 था, 3 दूनी 6 था, 4 तिया 12 था, ठीक है। और जो यहाँ होगा उससे 1 ज़्यादा यहाँ पर होगा, ये भी आपको क्लू फाइंड है, ठीक है। जो यहाँ पर होगा उससे 1 ज़्यादा यहाँ पर होगा। चूँकि देखिए हमने सिद्ध कर दिया, दूसरे को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 1 36, और बराबर में क्या है 7 का स्क्वायर, 7 7 49। देखिए 36 9 45 और 4 क्या होता है 49 ही होता है, दोनों तरफ बराबर है, यानी कि ये भी पैटर्न क्या है हमारा सही है। इसी आधार पर हम जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करेंगे, और यही हमारा प्रश्न भी कहता है कि जो भी खाली स्थान है उसकी पूर्ति करें, ठीक है। तो आइए, आपको जैसा कि पता है कि यदि 2 था तो यहाँ 1 ज़्यादा था 3, 3 था तो 4 था, यहाँ 4 है तो क्या होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि सर 5 होगा, हाँ बिल्कुल 5 है। अच्छा, और जब यहाँ पर 4 तिया क्या होता था यहाँ 12 होता था, यानी इन दोनों का गुना, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे 5 और 20। देखिए इससे ये भी कंडीशन है कि यहाँ 21 था, यानी इससे 1 ज़्यादा होता है, देखिए 20 है यहाँ, तब तो यहाँ 21 है, यानी ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब देखिए इसमें है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ 4 था तो यहाँ 5, यहाँ 5 है तो 6 है। अब यहाँ पर क्या भरेंगे हम, निश्चित रूप से इन दोनों का गुना भरेंगे, 6 पंचे 30, 30 का स्क्वायर,
यानी यहाँ जो भी संख्या है वो इन दोनों का गुना है और यहाँ से एक कम है, यहाँ से एक कम है। तो देखिए 31 से एक कम 30 भी है, देखिए 6 पंचे 30 भी होता है, तो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा आप बताइए। क्या करेंगे हम इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है। और जब ये 42 है इसका स्क्वायर यहाँ अपने मन से लिखेंगे, और जब ये 42 है तो यहाँ पर क्या होगा 43 का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि इससे ये ज़्यादा होता है एक और इससे एक ये कम होता है। यानी कि आपने क्या क्या भरा, इसमें भरा 5 और 20, इसमें भरे 30 और इसमें 42 का स्क्वायर और इसमें 43 का स्क्वायर। ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स किया, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको ये वाला चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 4 चौक 16, 5 पचे 25 और 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 20 है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब देखिए 16 और 25 कितना 41 और 400, तो 441 इधर भी हो गया और 441 इधर भी हो गया। यानी कि हमारा पैटर्न जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। कुल मिला के आपको बात को समझनी है कि हम जो खाली स्थान है उसमें क्या फिल करें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हमारा जो 10वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है कि विषम संख्याओं के, देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बड़ा बेहतरीन है क्वेश्चन ये कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा चेक करना है कि, चलिए हम आपको एक चेक करके बताते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है 81, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है ये बताइए। इसमें से घटाना है आपको विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव। अच्छा पहला विषम संख्या क्या होता है 1, यहाँ क्या बचा 80, ठीक है। अच्छा अब 80 में से क्या घटाएंगे क्रमिक घटाव, मतलब अब जो आया यहाँ पर अब उसमें से घटाएंगे। 1 के बाद क्या होता है विषम संख्या 3 होता है, तो कितना बचा 77। अब 77 में से कितना घटाएंगे, 3 के बाद क्या होता है 5, कितना बच जाएगा 72। अब 72 में से क्या घटाएंगे, 5 के बाद कौन सा आता है 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा 65। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 65, और देखिए 1 3 5 7 ले लिए, तो अब क्या लेंगे 9, तो 65 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 56, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 56 लिखेंगे। अब देखिए 1 3 5 7 9 ले लिए थे तो क्या लिखेंगे 11, तो क्या बचेगा यहाँ 45 बचेगा। फिर यहाँ पर 45 लेंगे, 11 तक तो ले ही चुके हैं, अब क्या लेंगे 13, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 32। फिर क्या करेंगे 32 को यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे और उसमें से 13 तक ले लिए थे, अब क्या लेंगे 15, क्या लेंगे 15, तो यहाँ क्या बचेगा 17 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 17 लेंगे, 17 में से और 15 यहाँ ले चुके थे तो अब क्या लेते विषम संख्या 17, क्या बचा 0। यानी कि जहाँ पर यदि क्रमिक घटाव द्वारा विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा यदि 0 आ जाए तो हम लिखेंगे कि हाँ 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर से। ये क्वेश्चन कहता है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा चेक करना है कि क्या दी गई संख्या, यानी इसमें क्वेश्चन क्या था 81 दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 81, यानी 81 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये इस तरह चेक करना है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। क्रमिक घटाव मतलब एकदम लगातार में विषम संख्या लेना, ऐसा नहीं कि एक के बाद आप 7 ले लेंगे। तो सबसे पहले ही विषम संख्या 1 होती है, फिर हम 80 आ गया, फिर 80 में से एक के बाद 3 5 ऐसे करके हमने घटाया, तो फाइनली देखिए 17 में से 17 घटा तो क्या आ गया 0। और यदि 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ यह दी हुई संख्या ने 81 दी हुई थी, तो हम लिखेंगे कि हाँ 81 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी का, वो है 121। अच्छा इसमें से फिर 1 घटाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो 120 बचा, ठीक है। अब 120 में से कितना घटाएंगे 3, यानी 117, ठीक है। 117 में से फिर क्या आप बताइए 5, देखिए 1 3 5 7 ऐसे करके लेते चलेंगे, तो 112, 112 में से 7, 105, 105 में से 9, 96, ठीक है। 96 में से 11 तो 85, 85 में से 13,
ठीक है, 72 में से 15, ठीक है, तो ये हो गया आपको 57 में से 15 के बाद क्या लेंगे 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, और 40 में से फिर क्या घटाएंगे 17 के बाद क्या लेंगे 19, ठीक है, तो 21 बचा, और 21 में से फिर क्या घटा देंगे 19 के बाद क्या लेंगे विषम संख्या 21। अच्छा 21 में से 21 गया तो क्या बचा 0। जैसे ही 0 यदि आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसमें विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा चेक करना है कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो विषम संख्या का क्रमिक घटाव का मतलब है पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और आगे जहां तक जरूरत हमारी हो। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है। और जब 0 आ जाए तो समझिए कि नहीं, देखिए 0 का क्यों जरूरत है। अगर देखिए अगर हम यहाँ पर 26 ले लें और कहे कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए ये हमने क्वेश्चन अपने मन से लिया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए 26 में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना होगा 25। अच्छा 25 में से फिर क्या घटाएंगे, 1 के बाद क्या घटाएंगे 3, क्योंकि विषम संख्या ही घटाना है, याद रखिएगा विषम संख्या ही घटाना है। 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। अच्छा 22 में से 3 के बाद क्या घटाएंगे 5, यानी कितना हो गया 17। ठीक है, फिर 17 में से क्या घटाएंगे 7, 5 के बाद 7 होता है विषम संख्या, तो 10, फिर 10 में से 7 में से ये गया, ठीक है, 7 के बाद 9 लेंगे तो 1 बच गया। अच्छा अब तो 1 आ गया ना। अच्छा 1 में से यदि हम 9 के बाद क्या लेते हैं 11, तो क्या आ जाता -10। -10 का मतलब बात ही खत्म हो गया, 0 आना चाहिए, नहीं तो हम कह सकते हैं कि 26 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। इसके बाद 2 प्रश्न और है। ठीक है, 2 प्रश्न आपका है कि तीसरा प्रश्न है आपका 144 और चौथा प्रश्न जो है वो है 36। ये आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, आप ये दोनों को पूरा ऐसे ही पेज पे करके, ठीक है, और हमें स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा। हमारा नंबर है 9006664718। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे और हम इसको ज़रूर कोशिश करेंगे देखने का। तो आप इन दोनों को भी क्रमिक विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा चेक करेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने ये घटाया है 1, 3, 5, 7, 9, जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो, ठीक है, उसको घटाइएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये तो हमने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। चलिए 11 का क्वेश्चन में फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन कहता है कि किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। पहला आपको दे दिया है इसने 531, दूसरा दे दिया है 5436, तीसरा दिया है 3249 एंड फोर्थ दिया है आपका 82,004। और कहा क्या है कि किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो अब आप प्रॉपर्टी याद कीजिए, गुणधर्म जो आपको हमने इंट्रोडक्शन जो वर्ग और वर्गमूल का कराया था वर्ग का, उसमें बताया था कि सम संख्या का वर्ग जो होता है वो सम संख्या है और विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या होता है। अच्छा ये क्या है,
विषम संख्या है। 531 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या कैसे जांचते हैं? इकाई अंक से जांचते हैं। बिल्कुल सही, कि इसका इकाई अंक 1 है तो इसका मतलब ये जरूर विषम होगा, ये कभी भी 2 से नहीं कटेगा। जिस भी संख्या के इकाई अंक में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या आप लिख दें, वो क्या हो जाएगा? विषम ही हो जाएगा। और जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो हर हाल में सम होता है, वो 2 से जरूर विभाजित होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो अच्छा, प्रॉपर्टी से आइए कि ये विषम संख्या है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा कि विषम, इसका वर्ग क्या होगा? विषम होगा। इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। ठीक है, इसका वर्ग, देखिए ये विषम है तो इसका वर्ग भी क्या होगा? विषम होगा। आप लिख दीजिएगा पूरा लाइन, कि चूंकि ये पूरी बात आप लिख सकते हैं, चूंकि यह संख्या विषम संख्या है तो हम जैसा कि प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म से जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है, अर्थात इसका भी जो स्क्वायर अगर निकालते हैं हम तो क्या होगा? विषम ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये भी सम, ये तो सम है तो इसका सम होगा। हमको कह क्या रहा है? किन किन संख्या का वर्ग विषम होगा? तो आंसर हमारा होगा पहले तथा तीसरे का। ठीक है, यही आपका आंसर, यानी पहला तथा तीसरा का जो स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा वो क्या होगा? विषम होगा, क्योंकि ये दोनों विषम है तो इसका स्क्वायर भी विषम होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें है कि योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, सॉरी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इससे प्लस 51 तक। तीसरा जो है वो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जो डॉट 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 कहाँ तक? 101 तक। और चौथा जो है वो 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक? 21 तक। ठीक है, और कहता है कि योग संक्रिया किए बिना, यानी इसको आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही बता देना है कि ये इसका जोड़ कितना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 51 तक आपको लिखना होता है ये सारा विषम संख्या। ठीक है, अच्छा, एक याद कीजिए कि विषम संख्या के लिए एक प्रॉपर्टी आपको हमने पढ़ाया था, तो प्रॉपर्टी था कि यदि विषम संख्याओं की संख्या n हो, विषम संख्याओं की संख्या n हो, किस में? जोड़ में, योग में, तो उनका कुल योग कितना होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि यदि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 है, इसमें कितना n है? 1 2 3 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। देखो 5 3 8 और 1 9, यानी कि ये 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 होता है। इसी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कि बिना जोड़ किए। अच्छा, इसमें देखिए कितनी प्रारंभिक, लेकिन ये विषम संख्या कैसी? पहली, यानी शुरू से लेना है। इसमें कितनी विषम संख्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर कितना है? 6। ठीक है, तो योग कितना होगा? 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 36, यानी इसका योग कितना हो गया? 36 हो गया। देखिए 11 9 20 7 27 27 5 32 3 35 और 1 36। याद रखिएगा, इस पे संख्याओं की संख्या देख लीजिए कितनी संख्या में है, 1 2 3 4 5 6, और शुरुआत से है 1 से है, तब तो n बराबर क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। तो इसका टोटल का योग भी क्या होता है? यदि
n विषम संख्या योग में हो तो उनका योगफल n स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अच्छा, दूसरा जो है वो ऐसे चला 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़, ऐसे करके आगे बढ़ता चला गया होगा, विषम संख्या ही केवल ली गई होगी 51 तक, ठीक है। तो उसका जोड़ कितना होगा? तो सबसे पहले तो इसमें हमको n फाइंड करना है कि n क्या है, कितनी संख्या है इसमें, ठीक है, कितनी संख्या है। इसको निकालने के लिए चूंकि ये है 51 तक है तो n + 1/2 कर दीजिए, यानी कि 51 जोड़ 1/2, यानी कि 52/2, यानी कितनी संख्या है इसमें? 26 संख्या है, यानी कि n बराबर क्या हो गया इसमें? 26। क्या हुआ? n बराबर 26। देखिए, जिसमें n, जैसे इसमें तो कुल लिखा हुआ था, डॉट डॉट तो नहीं था, इसमें n तो हमने गिन के ले लिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया था। और 51, ये 51 नंबर नहीं है, 51 इसमें का है, ठीक है, विषम संख्या के रूप में। इसमें निकालेंगे ना कि क्या वो संख्या लिया गया जो 51, तो 1 से लेके 51 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 26। तो इसका योग भी कितना होगा? n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि कितना? 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, यानी कि इनका योग कितना हो गया? बिना अथी किए हुए हम बता सकते हैं कि इनका योग जो है वो क्या है? 676 है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन वो है कि फिर उसी तरह से है, लेकिन इस बार 101। तो फिर इसमें n निकालेंगे कि n बराबर क्या? तो n निकालने के लिए फिर अगर 101 है तो 101 जोड़ 1/2, यानी कि 102/2, तो क्या हो जाएगा? 51। कितनी संख्या हो गई? n बराबर 51 हो गया इसमें। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा टोटल का? n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 51 का स्क्वायर, ठीक है। 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे? आप 51 को 51 से गुना कर लेंगे, अगर यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। ये 2601 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2601। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न जो है चौथा है, थोड़ा सा इसको हम इस पर लिख रहे हैं। थोड़ी सी खासियत है, थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष है, क्योंकि जो हम n और n स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि n संख्याओं के जो विषम संख्या है उसका योग n स्क्वायर होता है, ठीक है। n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, लेकिन ये कब लगता है? प्रारंभ से। देखिए, 1 से लेना होता है, लेकिन इसमें तो 1 से लिया नहीं हुआ है। देखिए, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, यहाँ तक। तो हम इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 1 से 21 तक को ले लेंगे, 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक? 21 तक। और इसमें से घटा देंगे किस पार्ट को? इससे पीछे का जो पार्ट है, जैसे 1 है, 3 है और 5 है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये बीच के पार्ट का आंसर जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा। फिर से समझिए, 1 से 21 तक का जो विषम संख्या का योग है वो ले लेंगे, और उसमें से 1 से 5 तक का घटा देंगे, तो बीच का पार्ट क्या बचेगा हमारा? 7 से 21 तक का जोड़ हमारा निकल जाएगा। अच्छा, 1 से 21 में आप जानते हैं कि n बराबर कितना होगा? 21 जोड़ 1/2, n + 1/2 होता है, यानी 22/2, यानी कि कितना होगा? n बराबर हो गया आपको 11। इसका जोड़ क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसमें कितना संख्या है? 3, n बराबर 3 है, तो दिख भी रहा है n बराबर 3। इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 11 है 121, माइनस 3 तिहाई 9, तो 112। यही आपका क्या हुआ? आंसर। इस प्रश्न में थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखेंगे। क्या सावधानी रखेंगे कि ये 1 से शुरू नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई मत कीजिएगा। इसको 1 से 21 तक ले लीजिए, और फिर इसके पीछे का जो पार्ट है इसमें है, उसमें उसको क्या लीजिएगा? घटा लीजिएगा, और तब जाके, चूंकि इसमें 11 पद आते हैं, यानी n की संख्या कितनी आ गई? 11, ठीक है। यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, अगर ऐसे चलता है 21 तक, तो उसमें n बराबर 11 होता है, और इसमें तो 3 दिख ही रहा है। तो इसका योग जो हो गया वो 11 स्क्वायर, चूंकि n स्क्वायर होता है, ठीक है। n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है शुरुआत से लेने पर, और इसमें 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या बचा हमारा? 112 बचा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है?
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लिख लें। पहले 25 है, दूसरा 64 है, तीसरा 272 है, चौथा आपका है 799, पांचवा आपका है 5423, छठा है आपका 2467, सातवां है आपका 5438, आठवां है 99,880 और नवा है आपका 43,546। ये प्रश्न है आपके, और इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है आपको कि निम्न संख्या के वर्गों के इकाई अंक। कुछ भी टेंशन नहीं, तो इतना आसान है मत पूछिए। इसका इकाई अंक अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, आसान है। इसको यदि स्क्वायर करते तो इसका इकाई सीधा यहाँ पर लिख दीजिए इकाई अंक। आपको कोई और अंक से मतलब ही नहीं है। क्या लिखना है, केवल आपको इकाई अंक लिखना है। अच्छा, 5 का यदि स्क्वायर करते तो 5 × 25, 25 का इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है। अच्छा, 25 से यदि आता हमारा इसका स्क्वायर तो इकाई अंक क्या हो गया, 5। इधर से हमको कोई मतलब नहीं है कि इधर कौन सी संख्या आती है नहीं आती है, इधर से हमको सिर्फ इकाई अंक ही ज्ञात करना है। 64 का यदि 4 का ही कर लीजिए, 64 का करने की जरूरत नहीं है। 4 × 16, 16 में क्या आता है इकाई अंक 6, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ 6 आएगा। 2 का 2 दूनी 4, तो 4 ही इकाई अंक रह जाएगा। 9 81, 81 में इकाई अंक क्या है 1, तो इसका इकाई अंक जब भी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। इसका 3 तिहाई 9, तो 9 आएगा। इसका 7 × 7 49, 4 पर 9 49, तो इकाई अंक क्या होगा इसका 9 होगा। इसका 8 × 8 64, 64 में इकाई अंक क्या होता है 4 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, पूरे का यदि स्क्वायर करेंगे तब भी उसका इकाई अंक जो है वो 4 ही आएगा। अच्छा, इसका 0 है तो 0 का भी स्क्वायर क्या होता है 0 ही इकाई अंक आएगा, जब भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 = 36, 36 का भी इकाई अंक क्या होता है 6। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन संख्याओं का यदि स्क्वायर किया जाए तो उसका इकाई अंक ये सब होता है। अच्छा, आप याद कीजिए कि कौन कौन संख्या नहीं हो सकती है। देखिए, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। ऐसा हमने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदहवां प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वो कहता है कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कारण दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका 1052, दूसरा प्रश्न है आपका 23,457, तीसरा प्रश्न है आपका 54,328, चौथा प्रश्न है आपका 3,25,473, पांचवा प्रश्न है आपका 25,000, छठा प्रश्न है आपका 7,43,522, सातवां प्रश्न है आपका 5,43,000, आठवां प्रश्न है 56,430। यानी कि ये प्रश्न आपको दिए गए हैं और पूछता क्या है कि स्पष्ट रूप से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नहीं है या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, कारण दीजिए, तो कारण आप लिख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको।
अच्छा एक चीज़ बताइए कि एक लाइन हम लिख देते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 अंक नहीं आएंगे, यही कंडीशन है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम इसमें बताते चलेंगे सुनने वाले में। तथा लिख ही देते हैं, शून्य की संख्या दाहिने तरफ से जोड़े में होंगी तभी वे पूर्ण वर्ग होंगे। फिर से समझ लीजिए, चलिए आते हैं समझते हैं। जैसे इसका इकाई अंक 2 है, तो क्या कभी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 2 आएगा? नहीं। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि 2 भी नहीं आ सकता है, 3 भी नहीं, 7 भी नहीं और 8 भी नहीं। यानी कि स्पष्ट रूप से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आप लिख दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 है तो ये भी क्या है? नहीं। प्रॉपर्टी से कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता। आप लिख दीजिएगा साफ साफ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता। इसमें 8 है, हाँ 8 भी नहीं का हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता। 3 है, 3 भी नहीं हो सकता। देखिए प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि 2, 3, 7 और 8। देखिए 2, 3, 7 और 8 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें 3 शून्य है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण वर्ग देखिए, तथा शून्य की संख्या दाहिने तरफ से जोड़े में होंगी। देखिए जोड़ा में नहीं है, 3 गो है। हाँ, यही 4 गो शून्य रहता तो कहते कि हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 शून्य को कभी भी हम नहीं लिखेंगे। 4 शून्य वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, इसमें फिर इकाई अंक 2 आ गया, तो 2 वाला कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर इसमें 3 शून्य आ गया। ठीक है, शून्य की संख्या जोड़े में होगी, तब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तब हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि 3 शून्य है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1 शून्य है, ये भी जोड़े में नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई पर कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। और यदि शून्य हो भी तो वो जोड़े में हो, तब हम कह सकते हैं कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन यदि शून्य जोड़े में नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यही विधि आपको प्रॉपर्टी से आपको ये देखना था। तो इस प्रकार आपका 5.1 चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। इसका प्रश्न उत्तर आपको हमने 2 प्रश्न दिए हैं होमवर्क के लिए। उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान देंगे और उसको बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9006664718 है, उस पर आप सेंड करेंगे, हम उसको देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें सतीश सर के वीडियो चैनल से, तो आपको वो तुरंत मिल जाए और आपकी स्टडी भी इस लॉकडाउन में जारी रहे। थैंक यू वेरी मच।